हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिएट एंड अल्टर कमांड के बारे में देखा था। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 3 कमांड्स के बारे में देखने वाले हैं और इन तीनों कमांड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहला कमांड है हमारा डिलीट, ट्रंकेट एंड ड्रॉप। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? तो फ्रेंड्स, डिलीट कमांड का यूज होता है हमारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना। अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग किसी एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को यानी कंडीशन के आधार पे रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम लोग ग्रुप वाइज रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, या फिर हम लोग चाहें तो पूरे रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। ओके, और ये जो हमारा डिलीट कमांड है ये हमारा DML कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन। ओके, तो अगर हम लोग डिलीट कमांड की मदद से अगर कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो उसको हम लोग रोल बैक कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये डिलीट कमांड किस तरह से काम करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे ना लिख कर मैं डायरेक्ट कमांड पे आता हूँ और यहाँ पे मैं एक अपने एम्प्लॉय टेबल का कॉपी बना लिया हूँ एज ए EMP। ओके, तो मैं जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा वो EMP टेबल में करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे मेरे रिकॉर्ड हैं। ओके, तो मुझे अगर सिर्फ विकास रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, डिलीट कमांड की मदद से डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिलीट EMP वेयर ID इज इक्वल 101। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, डिलीट होगा हमारा EMP टेबल से जहाँ पे ID क्या है 101 है। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे यहाँ पे लिख कर आ रहा है 1 रो डिलीटेड। तो अब मैं अगर अपने टेबल को देखूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विकास नाम का जो है वो नहीं है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नहीं, मुझे एक ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड को डिलीट करना है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रुपिंग किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग ग्रुपिंग यहाँ पे नेम वाइज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे राजू है तो हमारे टेबल में हो सकता है मल्टीपल राजू हो, या फिर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज भी कर सकते हैं। 10 डिपार्टमेंट हमारे मल्टीपल हो सकते हैं, यहाँ पे 10 ये भी है ये भी है। ओके, या फिर हम लोग सैलरी के आधार पे भी कर सकते हैं, यानी जिसका सैलरी 20,000 है उसका रिकॉर्ड डिलीट करो, या फिर हम लोग ज्वाइनिंग डेट के आधार पे भी कर सकते हैं, यानी कोई भी कंडीशन के आधार पे जो ग्रुप कर सके। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, डिलीट एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल 10। ओके, तो इतना लिखने से क्या होगा, 10 डिपार्टमेंट में जितना भी है वो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड मेरा डिलीट हुआ है, यानी 2 रिकॉर्ड्स डिलीट हुआ है। अब मैं अगर अपने टेबल को देखूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिकॉर्ड और बचा है। ओके, अगर मुझे सारे टेबल के रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख सकता हूँ, डिलीट टेबल नेम। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा टेबल का सारा रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दिया जा रहा है तो यहाँ पे कंडीशन चेक नहीं होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 रिकॉर्ड जो है हमारा डिलीट हो चुका है। अब फ्रेंड्स, चूँकि डिलीट जो है DML कमांड है तो यहाँ पे हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। जब तक कमिट नहीं किया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रोल बैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इससे पहले मैं आपको टेबल के डेटा को दिखा दूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नो रो सेलेक्टेड लिख रहा है, कहाँ से, हमारा EMP टेबल से। लेकिन अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोल बैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे रोल बैक, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है रोल बैक कंप्लीटेड। अब मैं अगर अपने टेबल के डेटा को देखूँ तो यहाँ पे क्या है, मेरा सारा रिकॉर्ड रोल बैक हो चुका है। तो आप लोग देख लिए कि डिलीट कमांड से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिलीट कमांड से स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं, या पूरे टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे डिलीट कमांड में क्या होगा, स्ट्रक्चर जो है टेबल का नहीं डिलीट होता है, सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट होता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ट्रंकेट। तो फ्रेंड्स, ट्रंकेट जो होता है वो हमारा DDL कमांड होता है और इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को एक बार में डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप चाहें रिकॉर्ड वाइज या ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड वाइज करने का तो नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा टेबल का, लेकिन यहाँ पे टेबल का स्ट्रक्चर जो है डिलीट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे इसके लिए आपको लिखना होगा ट्रंकेट टेबल EMP। ओके, जैसे लिखेंगे यहाँ पे लिखा रहा है टेबल ट्रंकेटेड,
अब यहाँ पे मैं अपने अगर रिकॉर्ड को देखूँ तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है नो रोज सेलेक्टेड, चूँकि मेरे टेबल के सारे रिकॉर्ड जो है डिलीट हो चुका है ट्रंक की मदद से। ओके, अब मैं यहाँ पे इसे रोल बैक करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे रोल बैक किया तो रोल बैक कम्प्लीटेड लिख कर आ रहा है, लेकिन मैं अपने डेटा को अगर देखना चाहूँ तो यहाँ पे रोल बैक नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ट्रंक से अगर आप डिलीट करते हैं तो उसे आप रोल बैक नहीं कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे अब टेबल को ड्रॉप करना चाहता हूँ। तो ड्रॉप क्या करता है फ्रेंड्स, ड्रॉप जो है, ड्रॉप भी हमारा DML कमांड है। ओके, तो यहाँ पे आप ड्रॉप की मदद से जो भी करेंगे उस चीज़ को आप रोल बैक नहीं कर सकते। ओके, तो ड्रॉप कमांड क्या करता है कि आपके टेबल के सारे रिकॉर्ड के साथ टेबल के स्ट्रक्चर को भी डिलीट कर देता है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ड्रॉप टेबल का नेम। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा टेबल पूरा डिलीट हो जाएगा और इसको मैं रोल बैक नहीं कर सकता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इसे मुझे रिकवर करना है तो फ्लैशबैक एक कमांड होता है जिसकी मदद से मैं इस टेबल को फ्लैशबैक भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल वो चीज़ मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमारे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है जहाँ पे 28 दिन के लिए डेटा मेरा क्या होता है और रिसाइकल बिन में रहता है, इसी तरह अगर मैं ये ड्रॉप करता हूँ तो ये रिसाइकल बिन में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है टेबल ड्रॉप्ड। अगर मैं यहाँ पे अपने टेबल से डेटा को अगर सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मुझे एक एरर आएगा और यहाँ पे एरर क्या लिख रहा है, EMP डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, यानी ये जो भी टेबल है मेरा वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ये सारे डिफरेंस है। तो मैं अभी क्या है कि ChatGPT से कुछ डिफरेंसेस लिखवा के रखा हूँ, मैं उसको एक बार एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पर्पस, सबसे पहले पर्पस क्या है, डिलीट कमांड क्या करता है, आपका स्पेसिफिक रो डिलीट करता है बेस्ड ऑन कंडीशन के आधार पे आपका रिकॉर्ड क्या है डिलीट करता है। या फिर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, अगर कंडीशन नहीं देते हैं तो पूरा रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद है हमारा ट्रंकेट क्या करता है, पूरे रो को डिलीट कर देता है, लेकिन क्या करता है, स्ट्रक्चर को ये रखता है। और यहाँ पे ड्रॉप कमांड क्या करता है, पूरे टेबल को ये यानी स्ट्रक्चर और डेटा दोनों को डिलीट करता है। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे डिलीट में हम लोग वेयर क्लॉज यानी फिल्टर जो कंडीशन है वो लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ट्रंकेट और ड्रॉप में नहीं कर सकते। उसके बाद है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हमारा डिलीट कमांड जो होता है वो स्लोअर होता है, जबकि ट्रंकेट जो होता है वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे टेबल से रिकॉर्ड को रो बाई रो डिलीट करता है, जबकि ट्रंकेट क्या करता है, पेज वाइज डिलीट करता है रिकॉर्ड को। और यहाँ पे ड्रॉप तो एक बार में पूरा मेटा डेटा पूरा डिलीट कर देगा। ओके, उसके बाद में स्ट्रक्चर, अगर आप डिलीट की मदद से डिलीट करते हैं तो स्ट्रक्चर आपका रहेगा, और अगर ट्रंकेट की मदद से करते हैं फिर भी आपका स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन आप ड्रॉप करते हैं तो आपका पूरा जो भी चीज़ है वो सारे डिलीट हो जाते हैं। ओके, तो ये सारे कुछ पॉइंट रहे, मैं इस पॉइंट्स को जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।